से 15 क्वेश्चन पर फोकस करने का काम करेंगे। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ठीक है, तो किसके कारण? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखोगे क्या है, तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, यही है। निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो मृदा में नाइट्रोजन को कौन बढ़ाने का काम करता है? तो आप देखोगे, जंतु द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु, मतलब 1 और 3। याद रखिए, नाइट्रोजन में को वृद्धि में यूरिया का और वनस्पति का सबसे बड़ा योगदान है। इनमें से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे आर्सेनिक, फ्लूओराइड, यूरेनियम, तो ये देखने को मिलेंगे 1, 3, 5। तो भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एशिया से कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? ठीक है, आंसर दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एशिया से कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो आप देखोगे 13। याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 2006 में की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई है। ठीक है, कुल कितने सदस्य हैं? 13। कुल कितने सदस्य हैं? 13। UNHRC के चार्टर के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का वर्णन है? ठीक है, UNHRC के चार्टर के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का वर्णन है? तो 8। याद रखोगे 8। ठीक है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो जीन गोटमैन ने। याद रखें, जीन गोटमैन ने। किसने किया? जीन गोटमैन ने किया। ठीक है, आंसर दीजिए। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो कतर। याद रखेंगे, कतर। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महादेश का प्रतीक है? पीला जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो एशिया का है। याद रखोगे, एशिया का प्रतीक है। ठीक है, और आप देखोगे कि बेरोन पियरे डी, इनके सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। याद रखेंगे। शब्द चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन। तो चाइना मैन किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। याद रखोगे, क्रिकेट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत
क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइना मेल किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। बारावती स्टेडियम स्थित है, बारावती स्टेडियम स्थित है, तो बारावती स्टेडियम स्थित है, ठीक है, यह है कटक में, कटक, कटक का है ये, आप लोग बताइए। तो बारावती स्टेडियम का कटक में। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग व्यय प्रतिदिन कितना है? रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग व्यय प्रतिदिन कितना है? ठीक है, तो 47 रुपया, ठीक है, प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग व्यय 47 रुपया रंगराजन समिति के आधार पर। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत कौन कार्यक्रम शामिल नहीं है? भारत निर्माण कार्यक्रम, अभी आपने देखा था, तो भारत निर्माण कार्यक्रम बोले तो ग्रामीण जीवन के लिए। अभी हमारा कौन कार्यक्रम शामिल नहीं है, मतलब 3 ऐसे हैं जो शामिल हैं। तो देखो कि बैंकिंग नहीं है, सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति है, क्योंकि ग्रामीण जीवन के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम किए गए हैं। तो ग्रामीण जीवन में सिंचाई, जलापूर्ति, सड़क ये देखने को मिलते हैं। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा, याद रखें, अरविंद अडिगा, ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी टाइगर के सामने अडिगा नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट,